बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे लेक्चर नंबर 18 की बात करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है। 4.1 एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चंस पहले हमने प्रीवियस लेक्चर 17 में हल कर लिए थे, जो कि स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर इसमें दो तीन क्वेश्चन हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। दो क्वेश्चन ये हैं और प्रीवियस हमने जो है वो 2-3 क्वेश्चन किए हैं, तो इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन उसने स्किप कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, इसकी बात हम करते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। कहता है द पॉइंट्स ए के वर्टिसेस हैं, बी के वर्टिसेस हैं, आर द एंड ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। ये आपके सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन में बेटे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास अगर ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये ए और बी इसका एंड जो है वो पॉइंट्स हैं डायामीटर के, तो ए के वर्टिसेस वो खुद दे रहा है हमें, वो दे रहा है -5 और -2, और इसके बाद बी के वर्टिसेस हमें दे रहा है 5 और -4। ये आपके पास दोनों पॉइंट्स जो है एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल है। ये बात करने के बाद वो क्या पूछता है, दो चीज़ें पूछता है। एक तो वो कहता है सेंटर फाइंड आउट करें और दूसरी बात उसका रेडियस फाइंड आउट करें। तो बेटे आपने सेंटर फाइंड करना है तो सेंटर इसके मिड में आएगा, तो सेंटर जो है ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल हमने ये फाइंड आउट करना है, इसका नाम हम फर्ज कर लेते हैं ये सी है। लेट सी बी द सेंटर ऑफ आ सर्कल। फर्ज किया कि सी ए और बी का क्या है, सेंटर है। तो बेटे सेंटर निकालने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मिड पॉइंट फार्मूला। मिड ही है बेसिकली, ये सेंटर जो है वो क्या है हमारे पास, ए और बी का मिड है। तो आप लिखेंगे मिड ऑफ ए बी, मिड ऑफ ए बी इक्वल है सी ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो बेटे ये आपके पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा और मिड पॉइंट का नाम ही सेंटर है। तो सेंटर इक्वल ई, ये आपके पास c इंटू x1 बेटे हमारे पास क्या है, x1 -5 है प्लस x2 भी 5 है डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 क्या है -2, y2 कितना है -4 डिवाइड बाई 2। तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा c इंटू 0/2 और ये बन जाएगा -6/2। तो ये सेंटर आ जाएगा 0 और -3। तो ये आपका सेंटर फाइंड आउट हो गया, इजीली आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इसी क्वेश्चन में, सेंटर के बाद रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला, यानी आप AC निकाल लें या BC निकाल लें, एक ही बात है। आपको लिखते हैं जी रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ AC आप लिख लें। रेडियस ऑफ AC मीन सेंटर, डिस्टेंस निकालना है तो आप रेडियस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लिख लें। तो C के वर्टिसेस बेटे आपने निकाल लिए हैं, ये पॉइंट है आपके पास 0 और -3, ये पॉइंट है 0 और -3। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा रेडियस का x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये बेटे आपके पास डिस्टेंस ही है, बेसिकली आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है या रेडियस ऑफ AC हम लिख रहे हैं, तो रेडियस ऑफ AC, तो रेडियस इज इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यूज डाल दें। x2 हमारे पास है x2 माइनस x1 0 माइनस पहले ही है +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 -3 -2 -3 +2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
बात समझ आई बेटे? पॉइंट्स हमने माइनस करने हैं, x2 में से x1 निकाल देना है, 0 में से -5 निकालेंगे तो +5 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में भी माइनस है। उसके बाद -3 है, फिर -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटे 5 का स्क्वायर प्लस ये -3 और +2, ये बन जाएगा आपके पास 1 -1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो बेटे ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। 26 जो है वो 13 × 2 26 ही होते हैं, तो लिहाजा इसको 26 ही लिखा रहने दें। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बेसिकली हमने फाइंड किया है, डिस्टेंस ऑफ AC, या उसने उसका नाम जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। तो आप भी लिखते हैं कि रेडियस जो है वो आपके पास इसका ये इक्वल है 26 के स्क्वायर रूट के, और जो इसका सेंटर है वो ये आपके पास आ गया। इस तरह ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन था और आपने इसको जो है वो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले से जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इस स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे वो कहता है, इससे रिलेटेड हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, फाइंड, कहता है फाइंड करें h की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया भी हुआ है। सच दैट, इसमें बेटे पॉइंट्स को ज़रा माइंड में रखिएगा, पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट गलत हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सच दैट द पॉइंट्स आपके पास हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी? A के वर्टिसेस हैं H और 1 है। उसके बाद B के वर्टिसेस हैं 2 और 7 है। उसके बाद एंड C के वर्टिसेस हैं -6 और -7 है, -6 और 7 है। H की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। पॉइंट्स आपके पास जो H और 1 हैं, 2 और 7 हैं, -6 -7 हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल हैं। और एक शर्त भी साथ बता रहा है। क्या शर्त बता रहा है कि राइट एंगल जो है विद राइट एंगल वर्टेक्स A पर लेना है, विद राइट एंगल वर्टेक्स A पर आपने जो है वो राइट एंगल बनाना है, यानी 90 का एंगल बनाना है। अगर इसकी रफली हम जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ कर लें तो हमारे लिए ये काम इजीली जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो कहता है H की वैल्यू निकालें। लेकिन शर्त भी बता रहा है कि मैं ये तीनों पॉइंट्स दे रहा हूँ, A के वर्टिसेस हैं, B के वर्टिसेस हैं, C के वर्टिसेस हैं, और ये वर्टिसेस किसके हैं? राइट ट्रायंगल के। इस राइट ट्रायंगल को बेटे पीछे भी हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि पैथागोरस आपको याद होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए आपने इसको करना है। उसमें क्या करेंगे? बड़ी साइड का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल करेंगे छोटी डिस्टेंस साइड के, लेकिन यहाँ तो H इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए उसने साथ शर्त लगाई है विद राइट एंगल वर्टेक्स A। आपने जो राइट एंगल 90 का एंगल बनाना है वो A पर बनाना है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी रफली एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे वो कहता है A आपने यहाँ रखना है, 90 पर रखना है। वर्टेक्स एंगल जो है वो राइट एंगल जो है वर्टेक्स वो कहाँ होना चाहिए? A पर होना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, B C जिधर मर्ज़ी चेंज कर दें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका नाम मैं B फ़र्ज़ कर लेता हूँ और इसका नाम मैं फिर C फ़र्ज़ कर लेता हूँ। तो ये ट्रायंगल आपकी जो राइट ट्रायंगल बनेगी वो ABC बन जाएगी, ABC या ACB, इसी तरीके से आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। A के वर्टिसेस बेटे हमारे पास हैं H और 1। इसके बाद जो B के वर्टिसेस हैं वो आपके पास हैं 2 और 7।
इसके बाद जो सी के वर्टिसेस हैं वो हैं -6 और -7। ये बेटे आपके पास तीनों वर्टिसेस हैं और आपने इनको मेंशन कर लिया है। तो इसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पे करने ये जा रहे हैं कि बाय पैथागोरस फार्मूला। पैथागोरस फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे जो बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए ए बी डिस्टेंस के स्क्वायर के और प्लस ए सी डिस्टेंस के स्क्वायर के, और उनको बराबर रख के हम जो है वो क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटे हम बारी बारी सबको कैलकुलेट कर लेते हैं जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं। पहली हमें ए बी की ज़रूरत है, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं सोल्यूशन में। ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फार्मूला बार बार नहीं लिखता, एक दफ़ा लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर डाल दिया है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालता, स्क्वायर रूट नहीं डालता। तो बेटे ए बी ये है, ठीक है जी। तो बी के वर्टिसेस में से आपने ए के निकालते जाना है। तो बेटे ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस एच या h माइनस 2, आपकी मर्ज़ी है, ए बी ए डिस्टेंस निकाल लें या ए बी निकाल लें, क्योंकि माइनस की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने ए बी जो है वो डिस्टेंस निकालना है तो आप ए बी डिस्टेंस निकाल लें, फिर आप जो है वो क्या करेंगे, बी के वर्टिसेस में से ए के निकालेंगे। अगर ए बी लिखते हैं तो फिर आप ए बी के लिए जो है वो जो बाद में आता है, यानी बी ए लिखते हैं तो फिर ए के वर्टिसेस में से बी के निकलेंगे। तो ये बेटे बन जाएगा इसी तरीके से h माइनस 2 लिख लें या 2 माइनस एच लिख लें, h माइनस 2 चले लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट h माइनस 2 किया है, इसी तरह 1 माइनस 7 कर लें, फिर 1 माइनस 7, क्योंकि बेटे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर स्क्वायर है, माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर जो है वो ये बनेगा h का स्क्वायर प्लस 4 और -2 फार्मूले का आएगा, -2 फार्मूले का आएगा तो -4h बन जाएगा। ये फार्मूला आपको आता ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर -2 फार्मूले का, a और b फिर -2 एक साथ भी आना है तो वो -4h बन जाएगा, और 1 माइनस 7 कितना बनेगा, -6 बन जाएगा, और -6 को हम बेटे 36 लिख सकते हैं क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। इसके बाद बेटे ये बन जाएगा h का स्क्वायर और ये बन जाएगा -4h, और 36 और 4 ये आपके पास 40 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। ये आपने एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है जिसका नाम था ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे डिस्टेंस की तरफ जो कि हमने निकालना है बी सी डिस्टेंस। इसको हम देख लेते हैं बी सी डिस्टेंस को। बी सी डिस्टेंस में बी और सी के वर्टिसेस को यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी है, बी पहले लिख लें सी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी सी डिस्टेंस के लिए मैं लिख लेता हूँ -6 -2 इसका स्क्वायर प्लस -7 इसका स्क्वायर और इसका बेटे आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये समझ आ गई होगी आपको कि बी सी डिस्टेंस कैसे हमने निकाला है। -6 -2 किया है, ये लिख लिया। उसके बाद -7 ये आपके पास +7 था। ये पॉइंट ज़रा देखिएगा तो वजह से -7 तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। इसको लिख लें -8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 14 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट मैंने इधर डाला है, इसके ऊपर मैं इस तरह कर देता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ क्योंकि मैंने पैथागोरस लगाना है तो स्क्वायर उधर लिख दूँगा। तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा बी सी जो है वो 64 हो जाएगा और प्लस 14 जो है वो 190 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद इसी तरीके से इसको ऐड कर लें, ये बन जाएगा आपके पास, इनको ऐड करें तो 196 और प्लस 64 तो ये बन जाएगा 10 बन जाएगा, 9 और 6 15 और पीछे वाला कैरी 60 और ये आ जाएगा आपके पास 226। ठीक है जी। तो ये 4 ऐड करेंगे तो 260 आ जाएगा, ये आपके पास 260 आ गया। तो ये बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। ये निकालने के बाद नेक्स्ट बेटे हम तीसरे डिस्टेंस की तरफ मूव करेंगे। ए बी निकल आया है, बी सी निकल आया है, अब ए सी की बारी है तो ए सी डिस्टेंस निकाल लें। ए सी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा
फार्मूला उसी तरह AC डिस्टेंस के लिए आप लिख लेंगे -6 माइनस h लिख लें या h + 6 लिख लें, इसका स्क्वायर प्लस इसके बाद इसी तरह -7 माइनस ये इस तरह लिख लें -7 -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा और इधर स्क्वायर डाला हुआ है इसलिए स्क्वायर रूट नहीं डाल रहा, तो ये बेटे बन जाएगा आपके पास h का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 36 प्लस आ जाएगा 6 टू द 12 हो जाएगा 12h प्लस हो जाएगा -7 का स्क्वायर 8 बनेगा -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये बेटे आपके पास हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 64 और 36 को ऐड करें तो ये 100 बन जाएगा और इस तरीके से ये आपका AC डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो चुका है। अब बेटे तीनों डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आपने जो काम अगला करना है वो ये करना है कि आपने पैथागोरस यूज़ करना है, क्योंकि उसने ट्रायंगल का वर्डिंग बता दी थी कि ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के लिए पैथागोरस वैलिड है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी पैथागोरस फार्मूला या पैथागोरस थ्योरम बाई पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम बेटे वो क्या होता था कि यहाँ पे जैसे उसने बताया हुआ है कि जो BC है वो एक तरफ रखना है, तो BC का डिस्टेंस का स्क्वायर तो हम उसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं और इसके बाद हम दोनों डिस्टेंस के सम के स्क्वायर कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर इक्वल प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए? BC के, हाइपोटेन्यूस के। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ बेटे हमने निकालनी है, इन सब की जगह इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो पहला AB की वैल्यू है h का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस AC का स्क्वायर ये निकाला है h का स्क्वायर प्लस 12h और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्लस 100 इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना निकाला है? 260। ये आ गया जी आपके पास। बात समझ आ गई है? अब बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे, h स्क्वायर और h स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास 2h स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 12 हैं, तो ये आपके पास कितने रह जाएंगे जी? प्लस के 8 हो जाएंगे और ये आपके पास जो है वो 100 हैं और 100 प्लस 40 तो ये 140 हो जाएंगे और माइनस 260 कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। इसको नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट बेटे ये आपके पास जो है वो ये बनेगा, यहीं पे मैं h की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 2h स्क्वायर और प्लस 8h और ये 260 हैं, ये 140 हैं, तो बेटे ये बन जाएंगे माइनस 120। ठीक है ना जी? यहाँ पे 20 बन गए और 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 पे सबको डिवाइड कर दें, बोथ साइड 2 पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। बोथ साइड 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे ये बन जाएगा h स्क्वायर, ये बन जाएगा 4h और ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अब आपने इसका फैक्टर बनाना है, तो 10 को 6 से ज़रब दें तो 60 बनता है, 10 को 6 से ज़रब दें तो 60 बनता है, 10 में से 6 निकालें तो 4 बनता है। तो ये फैक्टर बन गया जी h का स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप h कॉमन ले लें तो ये बेटे आ जाएगा h प्लस 10 और यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो ये भी h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा h प्लस 10 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो फर्स्ट 0 और h माइनस 6 इक्वल टू 0
तो यहाँ से बेटे h इक्वल आ जाएगा -10 के और h इक्वल आ जाएगा 6 के। तो ये बेटे आपके पास h की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं और आपने देखा है कि इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बस बेटे इसके अंदर जो मेन थीम है वो यही है कि आपने जो है वो वर्डिंग को नोट करना है कि वर्डिंग में सवाल में वो क्या पूछ रहा है। अब वो सवाल में ये कह रहा था कि h की वैल्यू निकालें और ये वर्टिसेस जो हैं वो किसके हैं, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। A, B और C के वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये आपको इस h की वैल्यू निकालने के लिए बता रहा है। अब ये राइट ट्रायंगल है तो हमारे माइंड में फ़ौरन बैठ जाना चाहिए कि हमें पाइथागोरस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पाइथागोरस के लिए हमने ये भी करना है कि भाई h की तो कीमत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे h की कीमतें देखें, h की कीमत -10 रख के इसको सेटिस्फाई करें तब भी ये राइट ट्रायंगल बनेगी। और उसके बाद h की वैल्यू अगर हम 6 यहाँ पे रख के इसको टैली करें तो तब भी ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनेगी। तो ये वर्टिसेस जो बनेंगे ये राइट ट्रायंगल के बनेंगे। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो मुकम्मल तौर पे हल कर लेना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज जो है वो आपके पास है 4.2। इसकी भी एग्जांपल्स भी हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम ट्रांसलेशन एक्सेस बोलते हैं। और इसके लिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, सिंपल है, ये आप आराम से इनको कर सकते हैं। 4.2 के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इसका पहला क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं। इस पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि आप जो है 4.2 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास फर्स्ट है और इसके स्मार्ट सिलेबस में पहले जो है वो पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा ये 3 पार्ट्स हैं, ये आपने करने हैं। इसमें वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये लिखता है द स्टेटमेंट इसकी बड़ी है, सॉल्यूशन इसका छोटा है। द टू पॉइंट्स P एंड O प्राइम given are given in XY coordinate सिस्टम है। फाइंड, आपने फाइंड करना है कैपिटल XY कोऑर्डिनेट ऑफ P रेफर्ड टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस O प्राइम X एंड O प्राइम Y। ये बेटे आपने जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है, ये आपने बेटे याद रखना है। कैपिटल X इक्वल होता है X माइनस H। कैपिटल X जो है ये इक्वल होता है स्मॉल x माइनस H और कैपिटल Y इक्वल होता है Y माइनस K के। ये बेटे फार्मूला है, इसको हम जो है वो ट्रांसलेशन एक्सिस बोलते हैं और इसकी मदद से ये क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करेंगे। अब वो पॉइंट्स हमें बता रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने लेने हैं। इसका सेकंड पार्ट है जो कि स्मार्ट सिलेबस में है। इसमें P के पॉइंट्स वो बता रहा है कि P के पॉइंट्स हैं -2 और 6, ये पॉइंट है। और इसी तरह O प्राइम जो है इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास -3 और 2 हैं, -3 और 2 हैं। बेटे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो P के पॉइंट्स हैं ये X और Y की वैल्यूज़ हैं। अब देखो उसने लिखा क्या है, 2 पॉइंट्स हैं P और O प्राइम, P और O प्राइम। इसके बाद वो कहता है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो ये बेटे आपके पास एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये ओरिजिन की वैल्यू, ओरिजिन के जो वर्टिसेस हैं उसका नाम एच और के है। ओरिजिन के वर्टिसेस का नाम क्या है, एच और के है। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके सोल्यूशन में बेटे आपके पास जो पी के पॉइंट्स हैं
-2 और 6, और जो O प्राइम के पॉइंट्स हैं वो -3 और 2 हैं। तो हेयर यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि जो P के पॉइंट्स हैं वो XY कोऑर्डिनेट में हैं। तो XY कोऑर्डिनेट में है तो X इक्वल क्या हो जाएगा -2 के, और Y किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, और O प्राइम के जो वर्टिसेस हैं वो आपके H और K की शक्ल में होते हैं। तो H हमारा जो है वो बेटे हो जाएगा H इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और K इज इक्वल टू हमारा जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा। H और K दोनों आपने लिख लिए। अब आप फार्मूला लिखेंगे कि हमें जो न्यू ट्रांसलेशन एक्सिस चाहिए, कैपिटल X चाहिए। कैपिटल X का फार्मूला बेटे क्या होता है x माइनस एच। तो x की वैल्यू बेटे हमने क्या लिखी है -2, h कितना लिखा है -3, तो ये माइनस एक फार्मूले का पहले ही पढ़ा है, तो ये हो जाएगा +3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसके बाद इसी तरीके से कैपिटल Y जो होगा वो x माइनस वाई माइनस के हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे y माइनस के, और y की वैल्यू हमारे पास 6 है और k की वैल्यू हमारे पास जो है वो -2 है, तो k जो है वो आपके पास 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आपने जो है वो फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद एक पार्ट हम इसका और देख लेते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट फिर आप इसको एज ए ट्राई कीजिएगा। तो इसका मैं थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बेटे वो कहता है, थर्ड पार्ट इसमें P के पॉइंट्स बेटे बता रहा है -6 और -8 हैं, और O प्राइम के जो वर्टिसेस हैं वो -6, -4 और -6 हैं। तो आपने जो है वो फाइंड करना है न्यू एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन एक्सिस आपने फाइंड करने हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो बेटे यहाँ पे हेयर सॉल्यूशन में हेयर P के जो -6 और -8 हैं, और O के जो वर्टिसेस हैं वो -4 और -6 हैं। तो बेटे x किसके इक्वल हो गया -6 के, और y किसके इक्वल हो गया -8 के, h किसके इक्वल हो गया -4 के, और k किसके इक्वल हो गया -6 के। तो हम जो है वो न्यू एक्सिस निकालने हैं ट्रांसलेशन एक्सिस कैपिटल X। तो क्या फार्मूला है स्मॉल x माइनस h, और कैपिटल Y स्मॉल y माइनस k के। तो यहाँ पे कीमतें डाल दें। x की वैल्यू क्या है -6, h की वैल्यू क्या है -4, तो एक माइनस पहले पड़ा है तो ये +4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। इसके बाद इसी तरीके से y की वैल्यू -8 है माइनस, और k की वैल्यू हमारे पास माइनस है, तो -6 से +6 हो जाएगा, और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा -2। तो हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास एक्स वाई की शक्ल में आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे -2 एंड -2। ये आपके पास जो है इसके इस तरीके से। तो नेक्स्ट आपने जो है एज ए होमवर्क के तौर पे जो है वो इसका फोर्थ पार्ट जो है वो होमवर्क करना है, और इसको मुकम्मल तौर पे ये क्वेश्चन आपका इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 का, इसको आपने ट्राई करना है। और इसके बाद इसी तरीके से अगर हम मूव करें तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब हम आराम से इनको हल कर सकते हैं। और इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो आपने इनको ट्राई कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।